अस्सलामुअलैकुम। बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक नाबीना खातून की सच होती पेशन गोइयों ने मगरिब की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। इस नाबीना खातून ने सैकड़ों पेशन गोइयाँ की थीं, जिनमें से कई हैरत अंगेज़ तौर पर पूरी हो चुकी है। बाबा वेंगा नामी इस नाबीना खातून का दावा था कि साल 2010 में अरब ममालिक में सियासी भूचाल आ जाएगा और साल 2016 में यूरोपीय ममालिक पर मुसलमानों की यलगार होगी। इसके अलावा ये पेशन गोइयाँ भी की गई हैं कि साल 2043 में रोम के कल्ब में इस्लामी खिलाफत कायम हो जाएगी। ये नाबीना खातून 1911 में पैदा हुई और 85 साल की उम्र में 1996 में इंतकाल कर गईं। इनकी दुरुस्त साबित होने वाली पेशन गोइयों में 9/11 का हमला, शाम का तनाज़ा, 2004 का सुनामी और ग्लेशियर के पिघलने का दावा शामिल है। 9/11 के हवाले से बाबा वेंगा ने 1989 में दावा किया था कि 2 फौलादी परिंदे अमरीकी इमारतों को तबाह कर देंगे। जैसा कि नाबीना खातून के मुताबिक शाम के तनाज़े के असरात दुनिया भर में मुरतब होंगे। इसके अलावा एबोला वायरस के हवाले से भी पेशन गोइयाँ की गई थीं, जिनमें से तबाहकारी का वाक़या फुकुशिमा एटमी बिजली घर की तबाही की सूरत में पेश आ चुका है। बल्गारिया में मुअम्मर खातून को बाबा कहा जाता है, जैसा कि वांगा नाबीना खातून का नाम था। बाबा वांगा पर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बन चुकी हैं। बाबा वेंगा अपने गांव में एक रूहानी शख्सियत समझी जाती थी और इनके घर पर हर वक्त लोगों का हुजूम रहता था। लोग इनसे अपने बीमारियों के अलावा अपने मसाइल भी हल करवाते थे। बाबा वेंगा की वो चंद पेशन गोइयाँ जो दुरुस्त साबित नहीं हुई हैं, इनमें 2010 में तीसरी आलमी जंग का छिड़ना और 2014 में मुसलमानों की जानिब हमले शामिल थे। इसके अलावा बाबा वेंगा की वो पेशन गोइयाँ जिनके दुरुस्त होने या ना होने में अभी वक्त बाकी है। 2018 में चीन का ताकतवर तरीन मुल्क बनना, 2023 में ज़मीन का मदार टेढ़ा होना, 2028 में तवानाई का एक ज़बरदस्त ज़रिया दरियाफ़्त होना, जैसा कि 2023 में फ़लस्तीन की बर्फ़ पिघलने से समंदरों की सतह बुलंद होना और 2046 में जिस्म का कोई भी हिस्सा बनाना शामिल है। बाबा वेंगा ने पेशन गोई की थी कि ख़तरनाक कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे और फिर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। इनकी ये पेशन गोई शाम में बशारतुल असद की अफवाज की तरफ से किए गए। ये कीमियाई हमले से बिल्कुल मुमासिल है, जिसमें 90 के लगभग लोग लुक़्मे अजर बन गए थे। बाबा वेंगा की इस पेशन गोई में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़ास अहमियत हासिल है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का 45वां सदर एक ऐसी बहरान का सबब बनेगा जिससे अमेरिका को तबाही का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को इस सदर से उम्मीदें होंगी कि वो दुनिया में जारी दहशतगर्दी का खात्मा करेगी, लेकिन होगा इसके बिल्कुल उलट। तब शुमाली और जनूबी रियासतों में तसादुम होगा। बहुत से लोगों का कहना है कि शुमाली और जनूबी रियासतों से बाबा वेंगा की मुराद शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया है। बाबा वेंगा ने मज़ीद पेशन गोई की थी कि तीसरी आलमी जंग से कबल 4 ममालिक के सरबराहों को कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, जिसके नतीजे में आलमी जंग शुरू होगी। और हम जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका शुमाली कोरिया के हुक्मरानों को ठिकाना लगाने की पूरी मनसूबाबंदी कर चुका है। बाबा वेंगा की पेशन गोई के मुताबिक इन तमाम वाक़यात का आगाज़ अरब बहार से होगा। इसके बाद दाइश का ज़हूर, शाम में कीमियाई हमले, अमेरिका की ज़बूर हाली, यूरोप पर शिद्दत पसंदों के हमले, शुमाली कोरिया के साथ तसादुम और दीगर वाक़यात तीसरी आलमी जंग को जन्म देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.